प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासनिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण और जो विकेंद्रीकरण है वो मुख्यतः संगठन में निर्णय लेने की शक्ति तथा भौतिक सुविधाओं के जमाव या बिखराव को स्पष्ट करते हैं। हेनरी फेयोल के अनुसार जिससे अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि हो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है और जो अधीनस्थों के महत्व को घटाए वह केंद्रीकरण कहलाता है। यानी यदि अधीनस्थों से किसी भी प्रकार की राय या उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है तो वह क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण कहलाएगा। और जिसमें अधीनस्थों की राय ली जाएगी, उनसे परामर्श लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। यहाँ महत्व का मतलब ये है। इसी प्रकार एल.डी. वाइट कहते हैं प्रशासन के निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासकीय सत्ता का हस्तांतरण क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। यानी लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर अथॉरिटी जो जाती है, सत्ता जाती है, तो वो तो क्या कहता है? केंद्रीकरण। यानी और इसके विपरीत जब सत्ता नीचे की ओर हस्तांतरित होती है तो वो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से यह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की अवधारणा है। अब हम विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन में कुछ अंतर को देख लेते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं। प्रत्यायोजन जो है वो एक सीमित और किंचित प्रशासनिक अवधारणा है, जबकि विकेंद्रीकरण क्या है? व्यापक है और स्थायी है। ये प्रशासन में उपयोग होता है, विकेंद्रीकरण का हर जगह उपयोग है। प्रत्यायोजन संगठन की आंतरिक कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। विकेंद्रीकरण शासन, प्रशासन, जनता के भावनात्मक और संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली से जुड़ा हुआ है। प्रत्यायोजन सामान्यतः व्यक्ति से व्यक्ति को होता है, जबकि विकेंद्रीकरण संस्था से संस्था को होता है। प्रत्यायोजन इसमें अधीनस्थ को उच्च निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है, जबकि विकेंद्रीकरण में क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अंतिम उत्तरदायित्व जिसने प्रत्यायोजन किया है उसका बना रहता है, जबकि इसमें अंतिम उत्तरदायित्व अधीनस्थ संस्था का रहता है जो काम कर रही है। प्रत्यायोजन में अधीनस्थ को नियम निर्माण की शक्तियाँ नहीं होती, जबकि विकेंद्रीकरण में ऐसा होता है, स्वायत्तता मिलती है। प्रत्यायोजन में राजनीतिक मूल्यों और जन भावनाओं को बहुत कम स्थान है, जबकि इसमें क्या है? इनको पूरा स्थान या प्रभाव देखने को मिलता है। प्रत्यायोजन सीमित, अल्प अवधि का, आंशिक, अप्रत्यक्ष और विशिष्ट होता है, जबकि विकेंद्रीकरण व्यापक होता है, स्थायी होता है, पूर्ण होता है, प्रत्यक्ष होता है और सामान्य होता है। जैसे प्रिंसिपल द्वारा वाइस प्रिंसिपल को कार्य और अधिकार क्या है? प्रत्यायोजन है, जबकि राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को जब सौंपती है तो वो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यायोजन विकेंद्रीकरण के बीच में ये अंतर है। अब हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार। विकेंद्रीकरण को मोटे तौर पर प्रशासनिक और राजनीतिक में बांटा गया है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि प्रशासनिक संगठन के अंदर अधीनस्थ विभाग या जो इकाइयां हैं उनको क्या है? सत्ता सौंपना प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। जबकि राजनीतिक में क्या है कि राजनीतिक स्तर जो हैं उनको क्या है? सत्ता सौंपना, वो क्या कहलाता है? राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को जो सत्ता सौंपी जाती है वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी फिर 4 प्रकार का है। ऊर्ध्वाधर, इसमें क्या है? उच्च इकाई अपने ठीक नीचे, अपने से नीचे जो ठीक नीचे इकाई है उसको क्या है? कार्य करने की स्वतंत्रता देती है। जैसे कोई विभाग अपनी प्रशासनिक संरचना के किसी अनुभाग को कार्य करने की स्वतंत्रता दे। दूसरा आता है क्षैतिजिक, इसमें समस्तरीय विकेंद्रीकरण होता है। इसमें क्या है? समान स्तर के अधिकारी या प्रशासनिक इकाई अपने कार्य, अधिकार या निर्णय सत्ता जो है वो दूसरों को स्थायी रूप से सौंप देते हैं। जैसे समझौता समितियां हैं, आयोग है, न्यायाधिकरण हैं, वो क्या है? क्षैतिजिक के उदाहरण है। इसी प्रकार क्षेत्रीय या भौगोलिक भी है। जब कोई विभाग या प्रशासनिक संगठन अपने कार्यालय से दूर दूर क्षेत्रों में स्थापित करके उनको काम करने की स्वतंत्रता देता है तो वो क्षेत्रीय या प्रशासनिक केंद्रीकरण कहलाता है। इसके बाद आता है कार्यात्मक,
जब कोई मंत्रालय या विभाग या संगठन अपने किसी कार्य को आधार बनाकर पृथक से उस कार्य को निष्पादित करने की इकाई बना देता है तो वो क्या है, कार्यात्मक या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण के प्रकार हैं। अब हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के गुण क्या हैं, क्या खास बातें हैं। पहला तो ये है कि ये जन भावनाओं के अनुकूल है। विकेंद्रीकरण को प्राय जनता की मांग, आवश्यकता और दबाव के कारण क्या है, अपनाना पड़ता है। स्थानीय समस्याओं को वास्तविक तथा भलीभांति समझने, उनका मूल्यांकन करने और उनको प्रभावी समाधान के लिए क्या है, विकेंद्रीकरण जरूरी है। दूसरा इसकी खास गुण है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार करता है। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से केवल जनता और शासन में ही प्रजातंत्र का विकास नहीं होता, बल्कि संगठन के अंदर भी क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आस्थाओं का प्रसार होता है। तीसरा जो है वो है कार्य का शीघ्र निस्तारण। यदि संगठन या शासन में केंद्रीकरण होगा तो एक स्थान या एक अधिकारी के पास कार्य का बोझ ज़्यादा हो जाएगा। फलस्वरूप क्या है, वो कार्य को शीघ्रता से निष्पादित नहीं कर पाएगा। विकेंद्रीकरण करने से क्या है, कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और कार्य का क्या है, शीघ्रता से निस्तारण हो जाएगा। इसी प्रकार प्रशासन में जो लोकशीलता है वो भी क्या है, विकेंद्रीकरण से बढ़ता है। और केंद्रीकरण से क्या होता है, कठोरता और लाल फीताशाही पनपती है। इसलिए क्या है, विकेंद्रीकरण अच्छा माना जाता है। नवाचारों को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि केंद्रीकरण में एकरूपता और नियंत्रण और समन्वय को ज़्यादा बल दिया जाता है। और विकेंद्रीकरण में क्या है, निचले स्तर पर अनुभव की जाने वाली समस्याएं और उनका स्थानीय समाधान जो गया है अपनाना पड़ता है। इसलिए नवाचारों को प्रोत्साहन मिलता है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों, अधीनस्थ इकाइयों में कार्य करने वाले कार्मिक यदि उच्च स्तरीय सत्ता के निर्णय या आदेश को क्रियान्वित करेंगे तो उनका मनोबल क्या है, निम्न होता चला जाएगा। इसी प्रकार नीति और क्रियान्वयन में भी क्या है, सामंजस्य की स्थापना करने के लिए विकेंद्रीकरण करना आवश्यक है। क्योंकि क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था में संगठन की नीतियां और कार्यक्रम जो हैं वो उच्च स्तर पर बनते हैं और निम्न स्तर पर क्या है, क्रियान्वित होती हैं। तो क्रियान्वयन में भी क्या है, सत्ता को सौंपना जरूरी होता है, जिससे क्या है, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में क्या है, सामंजस्य स्थापित हो सके। इसके पश्चात हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के दोष। पहला तो ये है कि पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। यदि भी विकेंद्रीकरण व्यवस्था में बहुत सारे गुण और लाभ हैं, फिर भी क्या है, शासन व्यवस्था का पूर्ण विकेंद्रीकरण संभव नहीं होता। यानी विकेंद्रीकरण को क्या है, हम हर जगह लागू नहीं कर सकते। रक्षा है, बजट है, लेखांकन है, विदेशी संबंध है, इन मामलों में क्या है, विकेंद्रीकरण करना क्या है, बड़ा आत्मघाती हो सकता है। इसी प्रकार विकेंद्रीकरण करने से क्या है, नियंत्रण और समन्वय में बाधाएं आती है। क्योंकि अधीनस्थ संस्थाएं या अभिकरण स्वायत्ता का लाभ तो उठाती हैं, किंतु इससे क्या है, समन्वय क्या है, जटिल हो जाता है। जितने ज़्यादा निर्णय के स्तर होंगे उतना ही उलझनें और संगठन में उत्पन्न होगी। नीति निर्धारण और क्रियान्वयन के स्तरों पर नियंत्रण तथा समन्वय क्या है, जरूरी माने जाते हैं। इसी प्रकार एकरूपता का अभाव जो है, विकेंद्रीकरण के कारण सभी इकाइयाँ अपने कार्यक्रम में स्वतंत्र हो जाती है। प्रत्येक इकाई अपने ढंग से नीति, कानून और कार्यक्रम का निर्माण और संचालन करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक ही विभाग के अलग अलग कार्यालय विविधताओं और विभिन्नताओं के क्या है, पर्याय बन जाते हैं। इससे एकरूपता क्या है, खत्म हो जाती है। अपव्यय भी होता है। विकेंद्रीकरण के कारण प्रशासनिक संगठनों का प्रसार होता है, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है और विकेंद्रीकरण में योजना, कार्यक्रम और नीतियों का दोहराव भी हो सकता है। इसी प्रकार से स्थानीय दुष्प्रभाव भी विकेंद्रीकरण का एक दोष है। क्योंकि विकेंद्रीकरण का प्रसार स्थानीय लोगों और अधीनस्थों की मांग के आधार पर किया जाता है। यद्यपि स्थानीय राजनीति, जाति, वर्ग भेद, संघर्ष, ऐतिहासिक संदर्भ और पक्षपात जो है वो भी अपना स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के बाद उत्पन्न हुए विषाक्त वातावरण ने क्या है, गाँवों की परंपरागत जो समरसता है उसको क्या है, ख़त्म कर दिया है। इसी प्रकार विकेंद्रीकरण का एक बड़ा दोष यह भी होता है कि इससे राष्ट्रीय महत्व के जो मामले हैं वो भी क्या है, गौण हो जाते हैं, या और जो कम महत्व के स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो क्या है, हावी हो जाते हैं। विकेंद्रीकरण के ये जो दोष हैं उसके कारण ही विश्व भर में आज भी केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सफल शासन व्यवस्था के लिए
और अनुशासन के लिए क्या है, केंद्रीकरण को आज भी क्या है, उपयुक्त माना जाता है।